आप अपने आज को बदलो या ना बदलो, आप अपने आज को बदलो या ना बदलो, लेकिन आपका कल जरूर बदला जाएगा। इस पॉइंट के साथ तुम्हें ये ध्यान रखते हुए, इस एनर्जी के साथ तुम्हें तैयारी करनी है क्लास 10th को, कि तुम अगर अपने लाइफ को बर्बाद कर दो, क्लास 10th को बर्बाद कर दो, लेकिन तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तो डेफिनेटली लिखा जाएगा बेटा। पता है बेटा कि 2 बार एग्जाम होंगे, तो पहली बार ही हम इतने अच्छे से दे देंगे, दोबारा देने की जरूरत ही ना पड़े। तो सारा जो डेटा रहेगा वो स्कूल वाले आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे। हेलो माय रॉक स्टार्स। रॉक स्टार्स क्यों भाई? 9 से 10th में आने पर कोई रॉकस्टार बन जाता है? नहीं, क्योंकि ये समय एक ऐसा समय है जो आपका सबसे गोल्डन फेज होने वाला है। इस बार आपकी हर एक चीज कंसीडर की जाएगी, यानी आप अपनी जिंदगी के पहले फेज में हो और जहां पर आपके हर एक मोमेंट का हिस्सा बनाया जाएगा। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके सोसाइटी, आपके सभी लोग जो आपके इर्द गिर्द घूमते थे, जो आज तक आपको भाव नहीं देते थे, आज से इस 10th वाली जर्नी में आपके सपोर्ट में दिन रात एक दिन कर दिया करेंगे। आपको भी पता है मेरे रॉकस्टार कि ये पूरा का पूरा 10th आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा ये 10th कैसा होगा, कैसी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मैथ्स उसमें कितना इंपैक्ट रोल करेगा आपके सिलेबस की जर्नी को कंप्लीट बनाने के लिए, 1 बाय 1 हम सारी बातें करने वाले हैं, पूरा सिलेबस जानेंगे और उसकी स्ट्रेटजी भी देखने वाले हैं कि ये आने वाला साल कैसे हम अपने इस पूरे लाइफ सर्कल को सर्कुलेट करते हुए, एक कंसीडर करते हुए, एक पैमाने तक, एक मेजरमेंट के तरीके से पढ़ाई करें, ताकि हम अपना फोकस करते हुए, ध्यान रखते हुए अपने ड्रीम को अचीव कर पाए। तो विदाउट एनी डिले आज मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स सिलेबस का 2026, आपको भी पता है बेटा एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीबीएसई ने क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आपकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी है। 17 फरवरी पहला बोर्ड का पेपर आपकी जिंदगी का, और पहला पेपर होने वाला है मैथ्स का। तो 17 फरवरी 2026 को आप पेपर देने जाओगे, तो कंसीडर करते हुए, इस बात का ध्यान रखते हुए कि भाई हमारे पास टाइम बहुत कम है लेकिन बहुत समय है। सर समझ नहीं आया, समझाता हूं, चिंता मत करना। आओ सबसे पहले ना बेटा मैं आपसे बस एक पॉइंट्स बोलूंगा। क्या है ये? रॉकस्टार हो तुम, और रॉकस्टार्स की उड़ान बहुत लंबी होती है बेटा, यानी एक फाइनल जंप करने का समय आ चुका है जहां से आपकी तरक्की अभी स्टार्ट होगी। 10th आपका बोर्ड, आपका गोल्डन फेज, गोल्डन एरा, गोल्डन टाइम, सबसे स्वर्णिम दिवस ऐसा मान लो बेटा, क्योंकि ये पल ना लौट के आएगा और ना दोबारा कभी आपकी जिंदगी में इंटर आने वाला है। तो इसी तरीके से, इसी अप्रोच के साथ ऐसी जंग करेंगे, ऐसी तैयारी करेंगे कि भाई 10th हमसे हमारा कोई छीन ही नहीं सकता। आइए, तो ये है एक छोटी सी मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं, ये है आपकी उड़ान। तो आज आपको समझना है कि क्लास 10th में आपकी उड़ान कितनी जरूरी है, वो 1 बाय 1 समझते हैं। आज से आप किसी और के लिए नहीं बेटा, आज खुद से खुद के लिए एक वादा करोगे। आज तुम्हें खुद से खुद के लिए हर वो चीज प्रॉमिस करना है जिसके लिए तुम बहुत ही बड़े पैमाने पर टायर सेट करने जा रहे हो। पता है ना तुम्हें बेटा? तो याद है, आज तुम ऐसा टर्म सेट करो कि तुम्हें पता चल सके कि हमारा एक जो बैकग्राउंड होने वाला है, एक जो फ्यूचर बनने वाला है, उसके बेस पर हम अपनी नींव बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो उसके लिए कुछ प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे, कुछ त्याग करने पड़ेंगे। चलो आज कुछ डिसीजंस लेते हैं, किसी और के लिए नहीं भाई। अब तक 9 से पहले जो तुमने लिया है फर्क नहीं पड़ता। आज तुम्हें लेना पड़ेगा एक डिसीजंस। वो डिसीजंस ऐसा होना चाहिए कि किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए लेना पड़ेगा, अदरवाइज यू लॉस एवरीथिंग। हर चीज खो दोगे बेटा। और इसका जीता जागता प्रमाण ना अपने 10th वाले जो अभी एग्जाम देकर के गए हैं उनसे पूछना, भैया और दीदी लोगों से, क्योंकि अगर उन्होंने पूरे साल बर्बाद किया ना तो लास्ट मोमेंट पे आकर के वो रोते थे। बेटा तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, और ये गोल्डन एरा खत्म हो गया ना तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए आज तुम्हें वो डिसीजंस लेने हैं। डिसीजंस इसलिए नहीं लेने हैं कि भाई हमारा पूरा साल खराब हो जाएगा। डिसीजंस इसलिए लेने हैं क्योंकि अब आपको पता चलेगा कि अब हर पल का गवाया हुआ समय आपको पूरे साल की याद दिलाएगा। एक एक दिन अगर आपने मिस्टेक्स किया ना बेटा, तो एक एक दिन का गवाया हुआ पल जब एग्जाम के समय में जाओगे तो याद करेगा आपको पूरे साल की याद दिलाएगा। आप अपने आज को बदलो या ना बदलो, आप अपने आज को बदलो या ना बदलो, लेकिन आपका कल जरूर बदला जाएगा। इस पॉइंट के साथ तुम्हें यह ध्यान रखते हुए, इस एनर्जी के साथ तुम्हें तैयारी करनी है क्लास 10th को, कि तुम अगर अपने लाइफ को बर्बाद कर दो, क्लास 10th को बर्बाद कर दो, लेकिन तुम्हारा जो फ्यूचर है वो तो डेफिनेटली
लिखा जाएगा बेटा। अगर तुमने मेहनत किया तो एक अच्छा एक गुड अपॉर्चुनिटी वाला लिखा जाएगा, और अगर तुमने मेहनत नहीं किया, बर्बाद कर दिया, तो वैसी ही जर्नी तुम्हारी आगे की साइकिल होने वाली है बेटा। तो चॉइस इज योर्स, डिसीजन आपका है। इस डिसीजन को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आपका फ्यूचर सबसे तगड़े लेवल पर माना जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कंप्लीट सिलेबस क्या क्या पढ़ना है क्लास 10th में, उस बात का खास ध्यान रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, सिलेबस में कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, डिटेल में समझेंगे, कितने पेपर होते हैं, बेसिक क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है, हर एक चीज पर जाएंगे, वन बाय वन आते हैं। बेसिकली वी हैव टाइम ओनली टिल दिसंबर। सही बात है बेटा, नॉर्मली दिसंबर के बाद हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। कभी प्रैक्टिकल स्कूल जाना, वाइबा लिखवाना, अपने भैया दीदी से पूछना जो भी 10th में थे, कितना फ्रस्ट्रेशन में थे। जिस मोमेंट पर हमें सबसे ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, उस मोमेंट पर वो 18 घंटे, मतलब पूरे स्कूल में सुबह 6 बजे से बुला करके शाम को 6 बजे छोड़ रहे हैं। स्कूल वाले छोड़ते ही नहीं है। अभी आपकी क्लासेस नहीं लगवाएंगे, लेकिन जब पास आएगा जैसे दिसंबर के बाद, तो वो लगातार एग्जाम के दिनों में भी, बोर्ड एग्जाम चल रहा है और बुलाएंगे आपको स्कूल के आओगे स्कूल पढ़ने के लिए, कभी प्रैक्टिकल, कभी वाइवा, ये सारी चीज करेंगे। तो हमारे लिए फोकस्ड होकर के केवल दिसंबर तक समय है बेटा, जिसमें अपनी पूरी की पूरी मैथ्स को कंप्लीट करना है। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, इसको कम से कम 3 बार खत्म करता है, और मैं खुद करवाऊंगा बेटा, चिंता मत करना। 3 बार कम से कम खत्म करेंगे और इस लेवल तक जाएंगे कि हमारा 1 मार्क्स भी कट ना हो पाए। क्योंकि आपको भी पता है बेटा कि जैसे हम कभी भी अपनी कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग का बेस मजबूत होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी इस 10th की जर्नी के बाद अपना फ्यूचर डिसाइड करने जा रहे हैं, तो आपका भी बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उस स्ट्रांग को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेस को समझना पड़ेगा, उसके पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। और इसी पॉइंट्स का नाम मैंने रखा है, क्योंकि आपको इसी सफर का नाम, एक सफर का नाम दिया है मैंने, इस सफर का नाम है हौसलों का सफर। क्योंकि जो बच्चा अपने हौसले से स्ट्रांग रहेगा, जो जिद्दी रहेगा, जिसको लगता है कि नहीं कुछ भी हो जाए हम अपने जो हमारा भविष्य है बेटा उसको तो डेफिनेटली कर लेंगे, अच्छा रिजल्ट जरूर लाएंगे, तो वो जरूर इस हौसलों के सफर पर डगमगाएगा नहीं और अपने लाइफ को सक्सेस बना लेगा। तो इस सफर का नाम हमने रखा है हौसलों का सफर, यानी आपके हौसलों का सफर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। तो वैसे नॉर्मली आपके टोटल चैप्टर्स 14 पढ़ने हैं बेटा। कितने? 14। अब उसमें वन बाय वन मैं आपको बताता हूं कि किस पर क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। आइए, सबसे पहले रियल नंबर्स के चैप्टर्स जो रहते हैं, यानी चैप्टर नंबर 1, जहां से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आते हैं। उसके बाद पॉलिनोमियल्स के 5 मार्क्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के 6 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 4 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के 5 मार्क्स, ट्राइंगल के 8 मार्क्स अकेले इस चैप्टर से आता है बेटा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 6 मार्क्स आते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 7 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से 5 मार्क्स, सर्कल से 7 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 5 मार्क्स, सरफेस एरिया वॉल्यूम से भी 5 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से 5 और 6 मार्क्स के ये पर्टिकुलर चैप्टर्स 2024 में, मतलब जो 2025 में बच्चों ने एग्जाम दिया उसके बेस पर ये पैटर्न्स बदलता है। अब बेसिकली 2026 का जो पेपर डिसाइड होगा वो हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, लेकिन वेटेज यही है बेटा। इसी तरीके से पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। हर चैप्टर से आपको 5 से 6 नंबर मिनिमम एवरेज से बनते ही बनते हैं। 14 चैप्टर्स अच्छे से कवर करने वाले, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। और आपका पता है कि आपको बेटा जो आपका एग्जाम डेट है वो 17 फरवरी को ही है। मतलब आपको तो यह भी पता चल चुका है कि पहला ही पेपर बोर्ड का जो मैथ्स का होने वाला है वो 17 फरवरी को, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी जो सीबीएसई है ना उसने डेट लॉन्च कर दिया। और आपको पता है बेटा कि 2 बार एग्जाम होंगे, तो पहली बार ही हम इतने अच्छे से दे देंगे, दोबारा देने की जरूरत ही ना पड़े। तो सारा जो डेटा रहेगा वो स्कूल वाले आपको धीरे धीरे समझाते रहेंगे। लेकिन माइंड में सेट कर लेना कि ये डेट नहीं बदलने वाली, लेकिन क्योंकि उसने सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो डेट आउट किया है ना, डेट शीट जो जारी किया है ना, ये नहीं बदलने वाला है। तो पहला पेपर मैथ्स का ही होगा और पहला ही पेपर 17 फरवरी को होगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ी बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा कि इस बार का जो 2025 का पेपर था उसको बेसिकली 2 तरीके से आता है। एक पेपर आता है बेसिक का, एक आता है स्टैंडर्ड का। तो जिन जिन बच्चों ने केवल लास्ट मोमेंट पर, जो हर जगह बताया जाता है, हर जगह कराया जाता है, ये 50 क्वेश्चन कर लो, ये 100 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे आ जाएंगे बेटा। हमने पूरी शिद्दत से, पूरी एमसीक्यूज से लेकर के जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, इतनी शिद्दत से प्रैक्टिस किया था कि जो टफेस्ट पेपर था स्टैंडर्ड का, जो सेट 3 के पेपर, जिनमें बच्चों ने, जो स्कॉलर बच्चे थे, जो 100 मार्क्स गेन करते थे अपने हर प्री बोर्ड एग्जाम्स में, वो बेचारे बच्चे 80 मार्क्स के पेपर में कम से कम 60 या 65 नंबर ही करके आ पाए हैं। वो बहुत रो रहे थे बेटा। इसलिए तुम्हें अवेयर कर रहा हूं, शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है, हमारे पास पूरा समय है।
पूरी जिद के साथ 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को डिटेल में करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, ताकि आपको क्लियर पता हो बेटा कि चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आप उस लेवल के क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। इस एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे हम कोई 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कर लिया और हमारा बेड़ा पार हो गया। नहीं बेटा, इस चीज का खास ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये जो पेपर होंगे ये दो टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे बेटा? ये बेसिक होता है और स्टैंडर्ड होता है। दो तरीके से पेपर आपके मैथ्स के होते हैं। अब इस चीज का ध्यान रखना, जो बेसिक वाला पेपर होता है ना, इसमें डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, थोड़ा सा लेवल अप डाउन होता है। 2024 के पेपर की बात करें ना, तो बेसिक वाला पेपर स्टैंडर्ड से टफ आया था। जाकर के चेक कर लेना बेटा, बेसिक का पेपर स्टैंडर्ड से टफ आया था। 2025 जो अभी एग्जाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें स्टैंडर्ड टफ आया है बेसिक से। तो हो सकता है कि 2026 वाला नहीं, जिसमें आप एग्जाम देने जा रहे हो, उसमें भी बेसिक इजी आ जाए, स्टैंडर्ड टफ आ जाए, या फिर बेसिक टफ आ जाए, स्टैंडर्ड इजी आ जाए। इसका मतलब क्या बेटा? हमें चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, चाहे हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं चाहे स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, हमें पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ना है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाना है। एक भी क्वेश्चंस को रट्टाफाई नहीं करना है, एक भी क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स से नहीं। हाँ, जहां पर एमसीक्यूज में शॉर्ट ट्रिक्स लगते हैं वहां पर मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाऊंगा। आपको बिलीव नहीं होगा बेटा मेरे रॉकस्टार की, मैंने इतना बच्चों की प्रैक्टिस करवा दिया था कि जो एमसीक्यूज बच्चे प्री बोर्ड में 20 क्वेश्चन को करने में 1.5 घंटे लगाते थे, उन बच्चों ने केवल 15 से 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को उड़ाया है। इस तरीके से तुम्हें एकदम प्रो लेवल बना दूंगा बेटा। अब बेसिक्स का क्या फायदा है सर, और स्टैंडर्ड का क्या फायदा, कौन सा ले कौन सा चूज करें, तो मैं आपको बता दूं बेटा। अगर आपको नीट वगैरह करना है, नीट जैसे नीट करना है, या डॉक्टर में कोई लाइन, डॉक्टर लाइन में जाना है आपको, मतलब जहां पर आपको 10th के बाद मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स आपको पढ़ना ही नहीं है, तब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेसिक ले लो बेटा, क्योंकि ताकि आपका एक अच्छा स्कोर बन सके 10th में और आप आगे की जर्नी को स्टार्ट कर सको। कौन चैप्टर पूरा वही पढ़ना है, दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट सेम बनते हैं, बस हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेवल इजी आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चंस में डिफरेंस पैदा करता है वो। स्टैंडर्ड में आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है बेटा। आप जेई के लिए जाना चाहते हो, आप एनडीए के लिए जाना चाहते हो, आप सीजीएल के लिए जाना चाहते हो, बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हो, गेट का एग्जाम देना चाहते हो, कुछ भी एनीथिंग जो भी है, इसके सारे रास्ते खुले रहते हैं बेटा। तो एक्सेप्ट दिस कि अगर आप नीट वीट की तैयारी करना चाहते हो और आपको पता है कि मैथ्स की कोई आपको 10th के बाद नहीं यूज करना है, तो आप बेसिक का पेपर दे देना बेटा, बेसिक चूज कर लेना, उसी की तैयारी करना। सारी चीजें मैं करवाऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। नेक्स्ट, अब आपकी इसकी जर्नी क्या होने वाली है बेटा, इसकी जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे आप क्लास 10th की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रास्ता क्या है, जहां से आप 100 में 100 जो हमारा एम है, हमारा जिद है, क्या है बेटा, 100 में 100 लाने की जो हमारी जिद है बेटा, वो जो जिद है उसको हम कैसे कंप्लीट करेंगे, उसका जो रास्ता जाता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम 1 बाय 1 इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, इसी चैनल पर कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 करने वाले हैं। उसके बाद एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, यानी जो आपकी एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली, इन दोनों बुक्स के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे बेटा 1 बाय 1 एकदम पूरा फिनिश करना है। कॉन्सेप्ट को सीखते चलेंगे, उसके साथ डेली, ये तो हम करने वाले हैं, उसके साथ डेली हम क्या करने वाले हैं, रेगुलर प्रैक्टिस विथ यूनिक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जैसा सीबीएसई पूछ सकता है हर दिन, एक भी दिन क्वेश्चन सेम नहीं होगा बेटा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। पिछली बार भी करवाया था, इस बार भी तुम्हें बता रहा हूं कि ध्यान से बच्चा, हर दिन नए क्वेश्चंस करवाऊंगा। इसी चैनल पर क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल नहीं घबराना है, बस शिद्दत के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका 1 मार्क्स भी नहीं जाएगा, लेकिन आप फ्रॉम द डे फर्स्ट करते हो। अगर यकीन नहीं है बच्चा, तो आप अपने 10th वाले बच्चों से, जो भैया हैं दीदी, उनसे पूछ लेना, तुम्हें यकीनन एहसास हो जाएगा कि हमारी ये जर्नी बहुत स्मूथ तरीके से निकल गई है इस अड्डा 24/7 फाउंडेशन टीम के साथ मिलकर के। तो आपकी भी जर्नी बहुत अच्छी जाने वाली है, ठीक है मेरे रॉकस्टार। तो ये रहा पूरा का पूरा ओवरव्यू सिलेबस। तो मैंने आपको बता दिया बेटा, बस जर्नी स्टार्ट करते हैं, बिना डरे बिना रुके अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए क्लास 10th को इतिहास बनाने के लिए आइए मिल करके एक शपथ लेते हैं, एक डिसीजंस लेते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना जिंदगी का सबसे बेस्ट डे बनाएंगे 17 फरवरी को मैथ्स का एग्जाम दे करके। गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।